उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड को सदियों से देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और मंदिर देखने के लिए दूर दूर से हर साल लाखों लोग आते हैं। मगर मंदिरों, पहाड़ों और हरियाली से सजा उत्तराखंड में ही प्री इंडिपेंडेंस एरा में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सबका दिल दहला दिया था। एक ऐसा डरावना इतिहास जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। ये कहानी है डॉक्टर डेथ की, जो अपने पेशेंट्स के मौत का दिन और समय प्रेडिक्ट करता था। भविष्यवाणी करने के बाद उन पेशेंट्स को एक और कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता था। ये कमरा डॉक्टर डेथ के निरंतर निगरानी में रहता था और किसी को भी उस कमरे के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ये कमरा मुक्ति कोठरी के नाम से जाना जाता था। चंपावत उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक छोटा सा शहर। ये शहर अक्सर अपनी शांति और स्थिरता के लिए जाना जाता है। दिल्ली से करीब 425 किलोमीटर दूर चंपावत कभी कुमाऊं राज्य की राजधानी हुआ करता था, जब 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच चंद राजवंश का शासन था। इसी चंपावत से कुछ ही दूरी में एक और छोटा सा शहर बसा हुआ है, लोहाघाट, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। लोहाघाट कई सारे छोटे बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे ही एक पहाड़ का नाम है एबॉट माउंट। 6400 फीट की ऊंचाई पर स्थित एबॉट माउंट वैसे तो बहुत ही शांत और सुंदर जगह है, और शायद यही सुंदरता जॉन हैरोल्ड एबॉट को भी भा गया था। बात है 1920 के दशक की, जब भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में था। जॉन हैरोल्ड एबॉट नाम का एक अंग्रेज़ बिजनेसमैन लोहाघाट के आसपास की खूबसूरती से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उस जगह को एक ब्रिटिश सेटलमेंट के रूप में डेवलप करना चाहता था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लक्ष्य से एबॉट वहाँ 16 हवेलियाँ और एक चर्च बनाता है, जो आज भी मौजूद है। उस चर्च में ब्रिटिश ऑफिशियल्स प्रार्थना करने जाते थे। जाहिर सी बात है, जिस पहाड़ी पर यह हवेलियां बनाई गई थी, उस पहाड़ी का नाम अपने नाम पे रख दिया, एबॉट माउंट। कुछ सालों तक एबॉट माउंट में रहने के बाद 1930 के दशक में जॉन एबॉट अपने फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट कर जाता है। कारण किसी को नहीं पता, मगर वहाँ रहने के दौरान एबॉट ये महसूस करता है कि सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। अक्सर आसपास के लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता था। तो जाने से पहले एबॉट अपना हवेली दान करके जाना चाहता था, ताकि उस हवेली में हॉस्पिटल शुरू किया जाए, ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को सही ट्रीटमेंट मिल सके। एबॉट का सपना पूरा होता है और उसके जाने के बाद एबॉट मैंशन को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाता है। ब्रिटिश डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल को मैनेज करते थे और वहाँ के आम जनता को मुफ्त में ट्रीटमेंट और दवाइयाँ उपलब्ध करवाया जाता था।
नतीजा ये हुआ कि हॉस्पिटल तुरंत फेमस हो गया और सिर्फ एबॉट माउंट के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग एबॉट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आने लगे। डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र बेसिस में हुआ करता था। 6 साल तक एक साधारण से हॉस्पिटल के रूप में चलने के बाद वहाँ एक ऐसा डॉक्टर आता है जो उस हॉस्पिटल और एबॉट माउंट का काया पलट करने वाला था, डॉक्टर मॉरिस। छः साल बाद डॉक्टर मॉरिस अपने परिवार के साथ एबॉट हॉस्पिटल पहुंचता है और चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में चार्ज ग्रहण करता है। वो अपने फैमिली के साथ हॉस्पिटल के पास ही एक अपार्टमेंट में रहने लगा। मॉरिस एक एक्सपीरियंस्ड और काबिल डॉक्टर तो था ही, इनफैक्ट उसके एक्यूरेट डायग्नोसिस और एकदम सटीक दवाई प्रिस्क्राइब करने के टैलेंट ने उसे एबॉट माउंट और आसपास के इलाके में फेमस बना दिया। स्थानीय लोग तो मॉरिस को भगवान के समान मानने लग गए थे क्योंकि वो सीरियस पेशेंट्स को भी पूरी तरह ठीक कर देता था। सब सही चल रहा था, मगर कुछ सालों बाद अचानक डॉक्टर मॉरिस पेशेंट्स के मौत का एग्जैक्ट टाइम और डेट का भविष्यवाणी करने लग गया। अब क्योंकि एबॉट माउंट और उसके आसपास के इलाके में हेल्थ केयर का हालत अच्छा नहीं था, इसलिए एबॉट हॉस्पिटल में हर दिन बहुत सारे पेशेंट्स आते थे और नेचुरली उनमें कई सीरियस पेशेंट्स होते थे। मॉरिस हर दिन उन सीरियस पेशेंट्स की मौत का डेट और टाइम प्रेडिक्ट करने लग गया। हैरत की बात यह थी कि वो पेशेंट्स ठीक उसी दिन और उसी टाइम में मर जाते थे। अब आप सोचिए, एक दिन जो डॉक्टर सीरियस से सीरियस पेशेंट को भी ठीक कर देता था, वो अचानक सीरियस पेशेंट्स के मौत का तारीख बता रहा था और सटीक बता रहा था। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड युग में ये हो सकता है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स के मृत्यु का एक टाइम फ्रेम बता दे। जैसे कि मान लीजिए एक कैंसर पेशेंट लास्ट स्टेज में है, तो डॉक्टर शायद ये बता दे कि पेशेंट 6 महीने से 1 साल और जिएगा, मगर एग्जैक्ट समय और दिन प्रेडिक्ट करना तो आज भी मुमकिन नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। समय बीतता गया और डॉक्टर मॉरिस का प्रेडिक्शंस भी चलता रहा। इस तरह की बातों को फैलते देर नहीं लगती। मॉरिस के सो कॉल्ड स्किल्स के चर्चे लोहा घाट समेत पूरे चंपावत में फैल गया। अब यहाँ 2 बातें हैं। पहला तो ये कि यह घटना 1930 के दशक के अंत की है, जब वहाँ के पहाड़ी लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हुआ करते थे और कुसंस्कार में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और दूसरा कि जब कोई गोरा साहिब इस तरह के काम कर रहा हो तो लोगों में डर और हीनता का भाव इन सब चीज़ों पे विश्वास पैदा करवा ही देता है। जाहिर सी बात है, वहाँ के लोग भी ये विश्वास करने लगे कि डॉक्टर मॉरिस के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स था और इसी वजह से उसका प्रेडिक्शंस इतना सही होता था। हालांकि मीडिया का प्रभाव उस समय आज की तरह नहीं था। पहाड़ी इलाके में तो और भी कम था। शायद यही वजह है कि इस घटना को उस तरह से मीडिया कवरेज नहीं मिल पाया और इसका फैलाव उत्तराखंड के कुछ इलाकों तक ही सीमित रहा। मगर इस समय तक डॉक्टर मॉरिस 100 से भी ज़्यादा लोगों के मौत का प्रेडिक्शन कर चुका था और फिर वो समय आया जब मौत ने उसके ही घर में दस्तक दिया। कुछ सालों तक मॉरिस का ये ढोंग चलता रहा, मगर एक दिन अचानक मॉरिस की पत्नी का डेथ हो जाता है।
उसके बाद बेटे की और ठीक 1 साल बाद खुद मॉरिस की मृत्यु हो जाती है। पूरे परिवार को एबॉट के द्वारा स्थापित चर्च के बगल में स्थित कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। डॉक्टर मॉरिस के मृत्यु के बाद उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे एक और ब्रिटिश डॉक्टर को अपॉइंट किया गया। जब वो चार्ज लेने पहुंचता है तो स्थानीय लोग मॉरिस और उसके प्रेडिक्शन करने के स्किल्स के बारे में बताते हैं। ये सुनते ही नया डॉक्टर हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। उसने बिना कोई समय गंवाए हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे ही हायर अथॉरिटीज को डॉक्टर मॉरिस और उसके रिसर्च के बारे में पता चलता है, वो भी अचंभित हो जाते हैं। वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और बेसिकली 4 बातें सामने उभर के आती है। पहला, डॉक्टर मॉरिस उन्हीं पेशेंट्स के मौत का डेट और टाइम प्रेडिक्ट करता था जो काफ़ी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल आते थे। दूसरा, प्रेडिक्शन करने के बाद उन पेशेंट्स को एक और रूम में शिफ्ट कर दिया जाता था। उस रूम को मुक्ति कोठरी कहा जाता था। ये रूम डॉक्टर मॉरिस के देखरेख में रहता था और कोई भी बिना मॉरिस के परमिशन के उस रूम में नहीं जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि मुक्ति कोठरी में जाने वाले पेशेंट्स कभी जिंदा बाहर आए ही नहीं। तीसरा, डॉक्टर मॉरिस एक्चुअली कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करता था। उसके प्रेडिक्ट किए हुए जो भी पेशेंट की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार मॉरिस खुद था। चौथा, डॉक्टर मॉरिस पेशेंट्स को मुक्ति कोठरी में ले जाता था और उन पर गैर कानूनी तरीके से मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता था, जो उसे लगता था कि उसका रिसर्च है। इन्वेस्टिगेशन से यह तो पता चल गया कि मुक्ति कोठरी में क्या होता था और डॉक्टर मॉरिस का प्रेडिक्शन कितना बड़ा छलावा था, मगर सवाल यह है कि मॉरिस ये सब क्यों करता था। डॉक्टर मॉरिस एक बहुत ही एम्बिशियस डॉक्टर था। जब से वो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था, तब से ही उसे मेडिसिन के फील्ड में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। डॉक्टर मॉरिस के दिमाग में कई सारे सवाल घूमते रहते थे। ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, 2 अलग अलग इंसान अलग अलग सोच कैसे रखता है, दिल बिना रुके कैसे कंटिन्यूअसली फंक्शन किए जाता है, अचानक से एक दिन दिल धड़कना क्यों बंद हो जाता है। ये सब सवाल आज के टाइम में बहुत सिंपल लगता होगा, मगर ये घटना जब की है, यानी लेट 1930s, तब मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं हुआ करता था और इसलिए ये सब सवाल उस समय एक रहस्य ही था। डॉक्टर मॉरिस एबॉट माउंट के हॉस्पिटल में आके इन्हीं सब सवालों के खोज में पेशेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। उसके लिए ये उसका रिसर्च वर्क था। शक की सुई उसके तरफ ना आए, इसलिए मॉरिस प्रेडिक्ट किए हुए दिन को ही पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट दे देता था। इसके अलावा डॉक्टर तो वो अच्छा था ही, उसके स्किल्स के ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं था। नतीजा ये हुआ कि मॉरिस अपना सो कॉल्ड रिसर्च आराम से जारी रखता। इन्वेस्टिगेशन में इतना सब कुछ निकल आने के बाद एबॉट माउंट और आसपास के लोग डॉक्टर मॉरिस को डॉक्टर डेथ बुलाने लग गए
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो आते थे मगर पेशेंट्स आना बंद हो गया। ऐसे सिचुएशन में विजिटिंग डॉक्टर्स ने आना कम कर दिया और जो रेसिडेंट डॉक्टर्स थे वो भी धीरे धीरे चले गए। एक समय आया जब ये हॉस्पिटल खंडर बन के रह गया। जब कोई जगह इतने भयानक घटना का हिस्सा बन जाए तो भूत प्रेत की कहानियां भी वहां मंडराने लगती हैं। वैसे तो एबॉट माउंट के लोकल लोग हॉस्पिटल को अवॉइड करने लगे थे, फिर भी जिसको भी हॉस्पिटल के बगल से गुजरना पड़ता उसे अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता था। समय बीतने के साथ साथ एबॉट बंगलो हॉन्टेड हाउस में तब्दील हो गया। ये माना जाता है कि आज भी एबॉट बंगलो में आत्माएं भटकती हैं, इसलिए उस जगह को भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया है। आज भी लोगों में ऐसा आतंक छाया हुआ है कि कोई भी अकेले वहां से गुजरने से डरता है। ये कहानी भी घूमती रहती है कि अगर कोई भूल से उस ओर चला भी जाता है तो उसे कई तरह की मेंटल और पैरानॉर्मल दिक्कत होने लगती है। हालांकि ऐसे कई सारे व्लॉगर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रियल टाइम डॉक्यूमेंट किया है कि वहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। उल्टा सोशल मीडिया पब्लिसिटी ने एबॉट माउंट को एक जाने माने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील कर दिया है। वीकेंड्स में एक बड़े पैमाने में टूरिस्ट, खासकर युवा, वहां आते हैं। इस इमारत को लेकर पर्यटकों में काफी उत्सुकता है। पर्यटकों द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करने के कारण यह इमारत मशहूर हो गया है। गिरीश कन्वर, स्थानीय बासिंदा। इस क्रेज को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल को भांप लिया है। उत्तराखंड सरकार का ही एक यूनिट कुमाऊं मंडल विकास निगम ने एबॉट माउंट में गेस्ट हाउस स्थापित किया है। हो सकता है कि उत्तराखंड में मौजूद एबॉट माउंट एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर लगभग 100 वर्ष पहले घटे उस दर्दनाक घटना को एबॉट माउंट में बैठ के एक बार सुन लेंगे तो आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर मॉरिस उर्फ डॉक्टर डेथ बेसिकली एक सीरियल किलर ही था जिसने अपने रिसर्च से ऑब्सेस्ड होके 100 से भी ज़्यादा लोगों की बेरहमी से जान ले ली।